नहमदहु व नसल्ली अला रसूल करीम। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सारे बुत सरनगू हो गए और गिर पड़े। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक कांधों पर जली कलम से लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उन दोनों के बीच में मोहर नबूवत थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आए तो हुजरा ऐसा मुनव्वर हो गया जैसे लाखों मशाले वहाँ रोशन हैं। जब हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो एक रोज़ लड़कों में खेल रहे थे और बकरियां चर रही थी। जिब्रील को हुक्म हुआ कि उन बच्चों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को शगाफ देकर अंदरूनी आलाइश को दूर करके बहिश्ती इतरात, मुश्क, अंबर और नूर से भर दो। जिब्रील ने ऐसा ही किया। हज़रत मौला फरमाते हैं कि एक दरवेश चाँद और सूरज का नूर भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। फिर फरमाया कि बहिश्त में जो दरख्त वग़ैरह हैं उन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक लिखा हुआ है और उन्हें हुक्म है कि क़यामत तक इसी नाम का विर्द करते रहो। हज्जाज अज़मत से लेकर अर्श आज़म तक कोई शय ऐसी नहीं है जिस पर नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना लिखा हो। फिर फरमाया कि जब हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब के हमरा तिजारत के सफ़र में जाते तो अब्र रहमत साया करते। ये मौजज़ा भी आपके मरहमत था कि जैसे सामने की चीज़ों को देखते वैसे ही पुश्त की चीज़ों को भी देखते थे, और जिस तरह हालत बेदारी में सुनते थे इसी तरह आप बेहालत ख्वाब में सुनते थे। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम मलकूत के सामने कसम खाई कि मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम है कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो मैं अपने मुल्क को ज़ाहिर न करता। फिर फरमाया कि बरोज़ क़यामत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएंगे अल्लाह ताला वही करेगा, क्योंकि आप इसके हबीब हैं और मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है। फिर हज़रत मौला फरमाया कि जिस रोज़ ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ज़िंदा करना चाहा तो हुक्म इलाही हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो। जब आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक पढ़ा तो हक़ ताला ने इस्म मुबारक की बरकत से मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। हज़रत मौला फरमाते हैं एक रोज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास मौजज़ात अता हुए हैं, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह के मौजज़े अता किए गए हैं कि जो और पैगम्बरों को हासिल न थे। फिर फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक भी एक मौजज़ा रखता था कि जब आप किसी शख्स के साथ खड़े होते, ख्वाह वो दराज कद ही क्यों ना होता, मगर आप उससे बालिश्त भर ऊंचे ही नज़र आते थे, और आप जहाँ कहीं तशरीफ़ ले जाते अब्र साया आपके सर मुबारक पर रहता था। इसके बाद हज़रत मौला फरमाते हैं कि शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर तशरीफ़ रखते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान हो रहे थे। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत भी एक मौजज़ा रखती थी कि जिस तरह आप सामने की चीज़ों को देखते उसी तरह पीछे की चीज़ें भी आपको नज़र आती थी। फिर फरमाया कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों से फरमाते थे कि ए यारों, सफ़े सीधी करो, जिस तरह मैं आगे की चीज़ों को देखता हूँ उसी तरह मुझे पीछे की चीज़ें भी दिखती हैं। हज़रत मौला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे
میں تشریف فرما ہوتے تھے، پردے کے اندر اور باہر کی چیزیں آپ کو یکساں دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ اخبار طالبین میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ دیکھو۔ جب آپ نے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے؟ جب تم نے اس کے بائیں رخسار کی کھال کو دیکھا تو تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس کے بعد حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جیسا آپ بیداری کی حالت میں سنتے تھے ویسا ہی خواب کی حالت میں سنتے تھے۔ چنانچہ ایک روز ایک یہودی نے آ کر عرض کی کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس کا جواب درست ہوگا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ وہ کیا سوال ہے، پوچھو۔ اس نے عرض کی کہ پیغمبری کی کیا علامت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب پیغمبروں کی آنکھ سو جاتی ہے تو اس وقت بھی جو کچھ اور لوگ کہیں وہ ویسا ہی سنتے ہیں کہ جیسا کہ وہ وقت بیداری میں، کیونکہ ان کا دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے آزمایا تو ٹھیک ویسا ہی پایا تو وہ اسلام لے آیا۔ السلام علیکم۔